नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, क्या आपको भी अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है? क्या आपको भी अंग्रेजी लिखने में दिक्कत होती है? तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं और कैसे आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर यह क्लास पूरा एंड तक देखते हैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जाएगा, कैसे अंग्रेजी बोला जाएगा। मैं आपको अंग्रेजी बोलना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इन शब्दों को अंग्रेजी में बोलने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मैं जब इस तरीके से और अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीखें। यह क्लास नंबर 19 है। इसके पहले हमने 18 क्लास अपलोड की है। अगर आपने वह सारी क्लास नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े शब्दों को हमने पढ़ना सिखाया है। तो अगर आपने वह क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कीजिएगा, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से सारी वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि बड़े बड़े शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है? HAIR। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से अगर वीडियो को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि केवल एक ही वीडियो देखने से मुझे अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप किसी की भी एक अगर वीडियो देख लीजिए तो ऐसा हो जाए अगर, तो मुझे बताइएगा। आप एक वीडियो देखकर बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, आपको समय देना होगा। अगर धीरे धीरे आप समय देकर अंग्रेजी सीखेंगे तो आप समझ पाएंगे अंग्रेजी को। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल एक ही वीडियो से मुझे तुरंत ही अंग्रेजी पढ़ना समझ में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको धीरे धीरे करते हुए अंग्रेजी को सीखना होगा। तो धीरे धीरे कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। आप डेली वीडियो देखा कीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला शब्द क्या है? HAIR। तो देखिए, एच से पढ़ेंगे हाँ, एच से पढ़ेंगे हाँ पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जो AIR है तो इसको एयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसे एयर पढ़ा जाएगा। तो एच से हाँ और AIR को पढ़ेंगे एयर, तो इसे मिलाकर बनेगा हेयर। क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा हेयर। और हेयर मतलब क्या होता है? हेयर का मतलब तो बाल होता है। हेयर मतलब बाल होता है। हेयर जैसे बाल काले होते हैं, द हेयर इज़ ब्लैक। बाल काले होते हैं, द हेयर इज़ ब्लैक। तो हेयर मिस होता है बाल। इसे आप याद रखिएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है? यहाँ पर इस तरीके से ऐसे पढ़ा जाएगा। HA है तो ऐसे पढ़ेंगे हाँ, और यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन आ की मात्रा के रूप में, और ये LL का प्रोनाउंसिएशन ला हो जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे हाल। हाल मतलब क्या होता है? हाल का मतलब तो हाल ही होता है। हाल मतलब हाल होता है। जैसे एक बड़ा सा रूम है, लंबा सा रूम है, तो उसे हम हाल बोलते हैं। तो हाल का मतलब तो हाल ही हो जाएगा। हाल, हाल मतलब हाल हुआ, तो इसे हाल पढ़ेंगे। HALF तो एच से पढ़ेंगे हाँ, एच से क्या पढ़ा जाएगा हाँ। और यहाँ पर ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे। यल का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, यल साइलेंट है। यल का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? यल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, लिखेंगे लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं होगा। यफ का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा फ। तो इसे पढ़ेंगे हाफ। और हाफ मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब होता है आधा। हाफ मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? हाफ का मतलब होता है आधा। जैसे यह आधा सेब है, इट इज़ ए हाफ एप्पल, इट इज़ एन हाफ एप्पल। तो यह आधा सेब है, ऐसे बोल सकते हैं। HAND तो इसे पढ़ेंगे, एच से पढ़ेंगे हाँ। ए का प्रोनाउंसिएशन आई की मात्रा के रूप में, एन का प्रोनाउंसिएशन ना होगा, डी का प्रोनाउंसिएशन ड हो जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे हैंड। हैंड मतलब होता है हाथ। हैंड मतलब
हाथ होता है, जैसे दिस इज़ माई हैंड, यह मेरा हाथ है, दिस इज़ माई हैंड, यह मेरा हाथ है। HEAT तो इसे क्या पढ़ेंगे, यच से पढ़ेंगे हाँ, और यहाँ पर EA का प्रोनाउंसिएशन बड़ी की मात्रा के रूप में किया जाएगा तो इसे पढ़ेंगे ही, और टी का प्रोनाउंसिएशन टॉ के रूप में तो इसे पढ़ेंगे हीट। और हीट मतलब क्या होता है, गर्म होता है। हीट मतलब होता है गर्म, जैसे चाय गर्म है, द टी इज हीट बोल सकते हैं, तो हीट मतलब होता है गर्म। HANG तो एच से पढ़ेंगे हाँ, और ए का प्रोनाउंसिएशन आई की मात्रा के रूप में ना का पढ़ेंगे यन, और जी का प्रोनाउंसिएशन गा होगा तो हैंग पढ़ेंगे। हैंग मतलब क्या होता है, हैंग का मतलब होता है लटकाना। हैंग मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हैंग का मतलब होता है लटकाना। HARD तो एच का प्रोनाउंसिएशन हाँ, और यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन आ की मात्रा के रूप में आर का र पढ़ेंगे, और डी से ड का उच्चारण किया जाएगा तो यहाँ पर पढ़ेंगे हार्ड। इस तरीके से हार्ड मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है कठिन। हार्ड का मतलब कठिन, जैसे यह काम बहुत कठिन है, दिस वर्क इज़ वेरी हार्ड, यह काम बहुत कठिन है, दिस वर्क इज़ वेरी हार्ड। HATE तो एच से पढ़ेंगे हाँ, और ए का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में, और टी से पढ़ेंगे टा, और ई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसे आपको हाटे नहीं पढ़ना है, बहुत सारे लोग एच से पढ़ेंगे हाँ, ए से आ की मात्रा पढ़ देंगे, और टी ई से टे पढ़ देंगे तो इसे हाटे पढ़ देंगे। हाटे नहीं पढ़ना, हेट पढ़ना है। अगर ये ए नहीं होता तो हम इसे हैट पढ़ते हैं, लेकिन ए होने की वजह से हम इसे हेट पढ़ रहे हैं, हेट पढ़ रहे हैं। हेट मतलब क्या होता है, नफरत होता है। हेट मतलब नफरत होता है, जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, तो हेट मतलब होता है नफरत। HAVE तो जैसे से पढ़ेंगे हाँ, और ए का प्रोनाउंसिएशन आई की मात्रा के VE से वाह तो इसे पढ़ेंगे हैव। हैव मतलब क्या होता है, पास। हैव का मतलब होता है पास, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, तो हैव मतलब होता है पास। जैसे किसी के पास अगर कोई चीज़ होता है तो उससे हम बताने के लिए कैसे बोलते हैं, हैज़ या हैव का प्रयोग करके बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक बाइक है तो आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव ए बाइक, इस तरीके से बोल सकते हैं। HEAD तो एच से पढ़ेंगे हाँ, और यहाँ पर EA का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में डी से डॉ तो इसे पढ़ेंगे हेड। और हेड मतलब क्या होता है, हेड का मतलब होता है सिर। हेड का मतलब होता है सिर। HEAD हेड, हेड मतलब होता है सिर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा प्यारे बच्चों, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। HEAR तो एच से पढ़ेंगे हाँ, और यहाँ पर EA का प्रोनाउंसिएशन देखिए, EAR को हम ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, EAR को। अब सभी लोग जानते होंगे कि EAR को ईयर पढ़ा जाता है। ईयर मतलब क्या होता है, कान होता है। तो यहाँ पर एच से पढ़ेंगे हाँ, और इसको पढ़ेंगे EAR को ईयर पढ़ेंगे, तो इसको मिलाकर बनेगा हीयर। क्या बनेगा, हीयर बनेगा, तो इसे पढ़ेंगे हीयर। और हीयर मतलब क्या होता है, हीयर मतलब क्या होता है, देखिएगा, हियर मतलब क्या होता है, सुनना। हियर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हियर का मतलब होता है सुनना। जैसे हियर मी यानी मुझे सुनो, हियर मी मुझे सुनो, तो हियर मतलब होता है सुनना। HELP तो एच का प्रोनाउंसिएशन हा के रूप में, ई का ए की मात्रा के रूप में, यल से लॉ पढ़ेंगे, और पी का प्रोनाउंसिएशन पा होगा तो हेल्प पढ़ेंगे। और हेल्प मतलब होता है मदद। हेल्प मतलब मदद, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो हेल्प मतलब होता है मदद। HERE तो यहाँ पर पढ़ेंगे, यस से पढ़ेंगे हाँ, और यहाँ पर देखिएगा ई से ए की मात्रा पढ़ेंगे, आर से पढ़ेंगे, यहाँ पर इसे हेयर पढ़ेंगे, या आर से र तो इसे पढ़ेंगे हेयर। और हेयर मतलब क्या होता है, हेयर मतलब होता है यहाँ, हेयर मतलब यहाँ होता है। जैसे कम हेयर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। HERO तो ये से पढ़ेंगे हाँ, और देखिएगा ई से बड़ी की मात्रा, आर से रा, और ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में, जैसे पढ़ेंगे हीरो। और हीरो का मतलब क्या होता है, नायक होता है। हीरो मतलब नायक, जैसे अमिताभ बच्चन इज़ माय हीरो, अमिताभ बच्चन एक नायक हैं तो अमिताभ बच्चन इज़ ए हीरो बोल सकते हैं। HIDE तो एच से पढ़ेंगे हाँ, आई का प्रोनाउंसिएशन ई के रूप में, और डी का डॉ पढ़ेंगे, DE से डॉ तो इसे पढ़ेंगे हाइड। और हाइड मतलब क्या होता है,
छिपना होता है, हाइड मतलब छिपना होता है, HIDE हाइड। तो इस तरीके से आप इन्हें पढ़ सकते हैं और आप इन्हें अंग्रेजी बोलने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे अंग्रेजी को बोलना है हमने आपको एक एक करके बोल के बताया, यानी सारे शब्दों को हमने बोलकर बताया। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, आप अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान आपको है लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, तो कैसे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे आप अपने घर में रहते होंगे, कहीं पर भी जहाँ पर रहते होंगे, वहाँ पर आप जो भी चीज़ें देखते होंगे, जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं अपने रूम में, जो भी चीज़ें दिखाई दें उनको आप हिंदी में ना बोल के, जैसे कुर्सी है तो कुर्सी को कुर्सी ना बोलिए, चेयर बोलिए। जैसे मेज है तो मेज को मेज ना बोल कर टेबल बोलिए। कलम है तो कलम को कलम ना बोल के आप पेन बोलिए। तो अब जब छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे शब्दों से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं छोटे छोटे शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ जिनसे आपको अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं बहुत सारे शब्द। देखिएगा अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं और भी अंग्रेजी के शब्द जिनको मैं आपको अच्छी तरीके से बोल कर बताता हूं कि कैसे आप इन्हें अंग्रेजी बोलने में पढ़ने में इनका प्रयोग करेंगे। देखिए HIGH, तो यच से पढ़ेंगे हाँ, यच से क्या पढ़ा जाएगा हाँ, और आई से पढ़ेंगे ई, तो इसे पढ़ेंगे हाई, और यहाँ पर GH साइलेंट है तो इसे हाई पढ़ेंगे। हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है, हाई मतलब होता है ऊंचा। जैसे द हिल इज़ हाई, यानी पहाड़ ऊंचा है, द हिल इज़ हाई। HI तो एच से पढ़ेंगे हाँ, और आई का प्रोनाउंसिएशन छुट्टी की मात्रा के रूप में, और डबल से प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ल, तो इसे पढ़ेंगे हिल। और हिल मतलब होता है पहाड़ बोल सकते हैं, पर्वत बोल सकते हैं। हिल मतलब होता है पहाड़। HIRE तो एच से पढ़ेंगे हाँ, एच से पढ़ेंगे हाँ, और IRE को पढ़ेंगे योर है, तो इसे पढ़ेंगे हायर। और हायर मतलब होता है किराए पर देना। हायर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, किराए पर देना, यानी कोई चीज़ है जैसे रूम है तो हम उसे किराए पर देते हैं, तो हायर मतलब क्या होता है, किराए पर देना। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर आप डेली हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब तक आप लगातार किसी काम को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, आपको बहुत ही दिक्कत होगी, आप कोई भी चीज़ नहीं समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला शब्द है HOLD, तो एच से पढ़ेंगे हाँ, और ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में, यल से पढ़ेंगे आधा ल, और डी का प्रोनाउंसिएशन ड होगा, तो इसे पढ़ेंगे होल्ड। और होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है। होल्ड मतलब पकड़ना होता है, HOLD होल्ड मतलब होता है पकड़ना। एक कैच मतलब भी होता है पकड़ना, और होल्ड का मतलब भी होता है पकड़ना। देखिए होल्ड मतलब होता है पकड़ना, यानी जैसे कोई चीज़ है आप उसे धीरे से पकड़ते हैं तो उसे होल्ड बोलेंगे। और कैच मतलब होता है कोई चीज़ अगर तेज़ी से आ रही है, जैसे बॉल है, मैच खेलते हैं तो बॉल तेज़ी से आती है तो उसे हम कैच करते हैं। तो कैच मतलब कोई चीज़ अगर तेज़ी से आ रही है उसे हम पकड़ लेते हैं तो हम उसे कैच बोलेंगे। और अगर जैसे नॉर्मल ऐसे पकड़ते हैं, कोई चीज़ कोई दे रहा है हम उसे पकड़ लेते हैं तो उसे होल्ड बोलेंगे। होल्ड मतलब होता है पकड़ना। HOLE, तो एच से पढ़ेंगे हाँ, ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में, यली इसे लॉ, तो इसे पढ़ेंगे होल। और होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है छिद्र। होल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, होल का मतलब होता है छिद्र। HOLY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एच से पढ़ेंगे हाँ, और ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में, और यल से पढ़ेंगे ला, और वाई का प्रोनाउंसिएशन बड़े की मात्रा के रूप में किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे होली। और होली मतलब होता है पवित्र। होली मतलब पवित्र होता है, HOLY होली, होली मतलब हो जाएगा पवित्र। चलिए अगला देखते हैं HOME, तो एच से पढ़ेंगे हाँ, और ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में, ME से माँ, तो इसे पढ़ेंगे होम। और होम मतलब क्या होता है, घर होता है। होम मतलब घर, जैसे दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है, दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। देखिए HOPE, तो एच से पढ़ेंगे हाँ, और ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में, PE से पा, तो इसे पढ़ेंगे होप। और होप मतलब क्या होता है, आशा। होप मतलब
आशा। यच का प्रोनाउंसिएशन हा के रूप में और ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में पी ई का प्रोनाउंसिएशन पा होगा तो इसे पढ़ेंगे होप। यच ओ एस टी तो यच से पढ़ेंगे हा और ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में यस से आधा सा और टी से टॉ तो इसे पढ़ेंगे होस्ट। अब होस्ट मतलब क्या होता है, देखिएगा होस्ट मतलब होता है मेज़बान। होस्ट मतलब मेज़बान होता है होस्ट, तो इसे आप याद रखेंगे। यच ओ यू आर तो यच से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए यच जो है यह साइलेंट है, मतलब हम इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं, इसे हावर नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे देख रहे हैं कि हर जगह हम यच को हा पढ़ रहे हैं, यच को हा पढ़ रहे हैं, यच को हा पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो यच यहाँ पर जो यच है इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, मतलब हम इसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसे पढ़ा जाएगा आवर पढ़ेंगे। देखिएगा यच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो तो ओ से पढ़ेंगे आ, यू ओ यू आर को क्या पढ़ा जाता है, आवर पढ़ते हैं। तो आवर मतलब होता है घंटा, आवर मतलब होता है घंटा, तो यहाँ पर यच का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों और देखते हैं अगला शब्द यच यू जी ई तो यच से पढ़ेंगे हाँ और यू का प्रोनाउंसिएशन यू के रूप में, जी ई से जो तो इसे पढ़ेंगे ह्यूज। और ह्यूज मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ह्यूज मतलब बड़ा बोल सकते हैं, विशाल बोल सकते हैं। यच यू आर टी तो यच से पढ़ेंगे हाँ, यहाँ पर यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, आर का प्रोनाउंसिएशन र होगा, टी से पढ़ेंगे टॉ तो इसे पढ़ेंगे हार्ट। और हार्ट मतलब होता है चोट, हार्ट मतलब चोट होता है। यच ओ आर एस ई तो यच से पढ़ेंगे हाँ और आ का ओ का प्रोनाउंसिएशन आ की मात्रा के रूप में आर से र पढ़ेंगे, यस ई से सौ और र जो हमने यहाँ पर ऊपर लगाना होगा तो इसे पढ़ेंगे हॉर्स। और हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। हॉर्स मतलब घोड़ा, जैसे ये घोड़ा काला है, दिस हॉर्स इज़ ब्लैक, यह घोड़ा काला है, दिस हॉर्स इज़ ब्लैक। आगे देखते हैं यच ओ टी ई एल तो यच से पढ़ेंगे हाँ, ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में, टी ई से टॉ पढ़ा जाएगा, यल से ला तो इसे पढ़ेंगे होटल। और होटल मतलब क्या होता है, होटल मतलब तो होटल ही होता है, होटल मतलब होटल। ये देखिए यच ओ एन ई वाई तो यच से पढ़ेंगे हाँ, यच ओ से हाँ, एन ई वाई से पढ़ेंगे नी तो इसे पढ़ेंगे हनी। हनी मतलब क्या होता है, शहद होता है। हनी मतलब शहद, जैसे द हनी इज़ स्वीट, शहद मीठा होता है, द हनी इज़ स्वीट, तो हनी मतलब होता है शहद। यच ए डबल बी आई टी तो यच से पढ़ेंगे हाँ और ए का प्रोनाउंसिएशन आई की मात्रा के रूप में, डबल बी का पढ़ेंगे, डबल बी से बॉ पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा और टी से टॉ तो इसे पढ़ेंगे हैबिट। हैबिट मतलब होता है आदत, हैबिट मतलब आदत होता है। जैसे इट्स माई हैबिट, यह मेरी आदत है, इट्स माई हैबिट तो हैबिट मतलब होता है आदत। यच ई आर टी तो यच ई आर से पढ़ेंगे हाँ, आर से पढ़ेंगे र और टी के प्रोनाउंसिएशन टॉ के रूप में तो इसे पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट मतलब क्या होता है, दिल होता है। हार्ट मतलब दिल होता है या हृदय बोल सकते हैं। यच ए डबल पी वाई तो यच से पढ़ेंगे हार, ए से आई की मात्रा, डबल पी से पा पढ़ेंगे और वाई का प्रोनाउंसिएशन बड़ी की मात्रा के रूप में तो इसे पढ़ेंगे हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश, हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी तो हैप्पी मतलब होता है खुश। यच यू एम ई एन तो यच यू से पढ़ेंगे ह्यू और एम ए से पढ़ेंगे म और एन से पढ़ेंगे न तो से पढ़ेंगे ह्यूमन। ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव होता है। ह्यूमन मतलब मानव। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ते हैं और आप इन्हें अंग्रेजी बोलने में प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे करते हुए आप अंग्रेजी को पढ़ने और बोलने लग जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं इस तरीके से और अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।